नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसमय की करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे। यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2023 के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। हम लोग राष्ट्रीय संस्करण देख रहे थे घटनासार वार्षिकी का। इसमें एक वीडियो आ चुका है पार्ट 1 और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत। पार्ट 2 में हम लोग पूरा राष्ट्रीय जो वन लाइनर फॉर्म में है उसको ख़त्म कर देंगे। पहला पॉइंट देखते हैं आज का। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? तो यह हुआ है न्यूजीलैंड के बीच में। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ? तो वह हुआ है न्यूजीलैंड के बीच में। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? तो मदुरई जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। अगला देखेंगे। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद एकेडमी चेयर की स्थापना की घोषणा किया? तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। आपको बता दूं, जिस भी पॉइंट को महत्वपूर्ण बोल दूंगा, समझ लीजिए वहाँ के एग्ज़ाम में आने की संभावना उसकी बहुत ज़्यादा है, और जिस पर नहीं बोला जा रहा है वह भी आप देख के जाएंगे, वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम रहती है। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो अटलांटिक शहर न्यू जर्सी। यह पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला देखेंगे। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है? तो वह है अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है? तो वह है अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। अगला देखते हैं। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है? तो एक सुरक्षित SCO के लिए वर्ष 2023 में भारत में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक हो रही है। इसको भी याद रखना है, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका जो केंद्रीय विषय होगा एक सुरक्षित SCO के लिए। अगला देखते हैं। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहाँ पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। अगला है 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है? IIT मद्रास के द्वारा ऐसा किया गया है। महत्वपूर्ण हो सकता है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम क्या थी? तो बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी यह थीम थी। और यह प्रश्न भी एग्जाम में देखने को बन सकता है कि लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। अगला देखते हैं। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की? 4 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, सब जानते हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? तो वह है महाराष्ट्र। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज MAC में शामिल हुआ है। यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है कि नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। इससे पहले भी पहलों से जो भी पहल में भारत शामिल हुआ है उसके लेके प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि भारत हाल ही में या नवंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। तो मैग्रो
ग्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट इसमें शामिल हुआ है। अगला देखते हैं, हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया, तो इसका जो नाम परिवर्तित करके रखा गया है वह है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला देखते हैं, 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ, तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुआ और गुयाना के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली यह इसके मुख्य अतिथि थे। तो यह दोनों पॉइंट आपको तैयार रखना है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, यह भी पूछा जा सकता है। तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, यह थीम थी। यह थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या थी, तो विजन 2023 स्पाइसेज स्थायित्व उत्पादकता नवोन्मेष सहयोग उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। तो 14वां विश्व मसाला कांग्रेस आयोजित कहाँ हुई, यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो आयोजन हुआ वह मुंबई में हुआ, यह भी याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ, मुंबई में संपन्न हुआ। अगर इसकी थीम की बात किया जाए तो विजन 2023 स्पाइसेज स्थायित्व उत्पादकता नवोन्मेष सहयोग उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी, तो ऊना जिले के हर टोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टि से, इसको भी देख लेंगे। महत्वपूर्ण बन सकता है कि हिमाचल में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखा, तो ऊना जिले के हटोली में। अगला बात करते हैं हम लोग, कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया। इंडिया ऑन दी सेंटर स्टेज के लिए श्लोक मुखर्जी को गूगल डूडल का विजेता घोषित किया गया है, याद रखेंगे। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है एग्जाम के लिए। श्लोक मुखर्जी शब्द याद रखेंगे। अगला देखेंगे, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2022 को कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह हुआ है नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मोमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी गई। मोमलू गुफा पूछी जा सकती है, यह मेघालय में स्थित है। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, INS अजय। अगला है, विलुप्त हो चुके हिमालय ग्रिफिन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया, तो हरियाणा के सिरसा जिले में देखा गया। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया। झारखंड राज्य ने। ऐसा बकवास प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो सिक्किम में स्थापित किया गया। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, सिक्किम में स्थापित किया गया। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया, स्काईलाइट अभ्यास को आयोजित किया गया। किसके द्वारा अभ्यास किया गया, भारतीय सेना द्वारा। किसके लिए किया गया, अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए यह अभ्यास किया गया था। स्काईलाइट अभ्यास भारतीय सेना का है, महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अमृतानंदमयी देवी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष बनाया, अमृतानंदमयी देवी को।
तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय RAVV का उद्घाटन किया है? पूरी उड़ीसा में। इसको भी देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को क्या रैंक प्रदान की गई है? तो जो भारत की रैंक है वह 8वीं रैंक है, और इस सूचकांक को वो एग्जाम में देखने को मिला है। यह सूचकांक तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक देख लेंगे, भारत की जो रैंक है वह 8वीं है। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो हर दिन हर घर आयुर्वेद। यह थीम भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो LBM-3 M2 OneWeb India 1। इसको भी देख लेंगे। अगला है भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व, जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। 33वां हाथी रिजर्व बना है भारत का, महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश से है तो और महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य गुजरात बन गया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने को मंजूरी प्रदान की है? IIT रुड़की। UKPSC के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में की जाएगी? IIT रुड़की में की जाएगी। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाएगा? फरीदाबाद में। महत्वपूर्ण हो सकता है कि हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाएगा? तो वह फरीदाबाद में। अगला है 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अगला देखेंगे 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु कैंप गौड़ा की 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? बंगलुरु में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो या स्टैचू ऑफ यूनिटी हो या स्टैचू ऑफ पीस हो, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बार स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी पूछी जा सकती है, तो वह कहाँ पे है? बंगलुरु में है। किससे संबंधित है? श्रीनाथ प्रभु कैंप गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। आगे बात करते हैं हम लोग। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? तो मिनिकॉय, ठुंडी बीच और कदमत बीच। यह महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? उड़ीसा ने शुरू किया है भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना। अगला है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पे किया है? भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दी? तो दिखाकर किया है तो क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन पे। याद रखेंगे दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ चली है? तो चेन्नई से मैसूर के बीच में चली है। अगला बात करते हैं 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने
कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो संगरूर पंजाब में महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है सिलेंडर लोरिस, छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी होते हैं। इनके लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहाँ पर अधिसूचित किया गया? तो तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया, महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला है 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? यह भोपाल रेलवे स्टेशन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को किया है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को 2023 के अंत तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा किया है। अगला है शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू किया है? तो वीरांगना सेवा केंद्र के नाम से। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 लॉन्च किया, तो वह है राजस्थान। महत्वपूर्ण हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? तो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां बना? तो टसीगंग लाहौल स्पीति में। यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि सबसे ऊंचा विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां है? टसीगंग लाहौल स्पीति जिले में, हिमाचल प्रदेश। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। महत्वपूर्ण हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नहीं देख के जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, मुंबई गोवा जैसे शहरों को अंदाज के लगा देंगे, तुक्का मार देंगे, इसलिए देख के जाएंगे। नई दिल्ली में हुआ है। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? फ्रांस को कंट्री इन फोकस चुना गया था। यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन बना है? भोपाल बना है। एमपीपीसीएस साथ साथ यूपीपीसीएस के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा बना है? वह है भोपाल। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? तो वह है केरल सड़क परिवहन निगम। याद रखेंगे, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार मिला है केरल सड़क परिवहन निगम को। महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडुटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टियर 2 टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। किसने किया है? हैदराबाद स्थित एडुटेक कंपनी है बाइट एक्सेल ने देश के टियर 2 टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला देखते हैं। हाल ही में बंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू किया है? तो नम्मा मेट्रो रेल ने। बंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू किया है? यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो नम्मा मेट्रो रेल। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्वलिटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अगला बात करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च संस्थानों को प्रत्येक वर्ष
किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर को। महत्वपूर्ण हो सकता है यह कि भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश किस दिन को दिया गया है? तो 11 दिसंबर को। किसके द्वारा दिया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा, और 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या थी? तो करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। याद रखेंगे, यह थीम महत्वपूर्ण हो सकती है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का जो समय है वह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? वडोदरा में रखी है। प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पे C-295 विमान विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो वह वडोदरा में रखी गई है। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है, जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिससे एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा, और पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा महत्वपूर्ण हो सकता है। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में। यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो वह किया है भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों को मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? 576। याद रखेंगे, 576 भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। और प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? G20 के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। अगला है, गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? तो मच्छू नदी पर बनाया पुल था। यह भी देख लेंगे, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो एकता नगर गुजरात में। महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। अगला है, 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया। तो इसको देख लेंगे। प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम पूछ रहा है, तो विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक है यह पूछी जा सकती है। तो भारत की जो रैंक है वह 40वीं रैंक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक महत्वपूर्ण सूचकांक है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? आधार मित्र लॉन्च किया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आधार मित्र किसने लॉन्च किया है? तो UIDAI ने लॉन्च किया है। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है वह गुजरात है, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया
वह सूरत है, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। यूकेपीएससी के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो 15 नवंबर 2022 बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आ सकता है। और हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है, भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम मुंबई में। आगे हम लोग बात करते हैं, राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया गया है? जयपुर राजस्थान में। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? केरल रहा है, फिर महाराष्ट्र और देन पंजाब। अगला है, वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ का रक्षा सौदा किया, वह देश है अर्मीनिया। तो हम लोग अर्मीनिया को अपने शस्त्र का निर्यात करेंगे, पिनाका रॉकेट लॉन्चर उनको बेचेंगे 2000 करोड़ रुपए में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो भावनगर गुजरात में। महत्वपूर्ण हो सकता है दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो पहाड़ी जाति समूह पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण, इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को कहा है। किसको? पहाड़ी जातीय समूह, पादरी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो यह कार्यक्रम किया है हरियाणा ने। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना शुरू किया है? उज्जैन में। यह भी प्रश्न बन सकता है, MPPCS के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही में उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? उज्जैन में। अगला है, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को EWS को। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? बंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? मेघालय में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? इसको भी देख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना किया है? अरुणाचल प्रदेश में। यह महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। अगला है, 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है? तो हैती हिमाचल प्रदेश, नारी कोरावन और कुरु विक्रम तमिलनाडु, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक, बिझिये छत्तीसगढ़ और गोंड। याद रखें कि गोंड उत्तर प्रदेश में अब जनजाति में शामिल हो गई है। और हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान है IIT मद्रास। बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है। और हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग।
आंगन के बारे में बात करें तो ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट इसका पूरा नाम है। आगे बात करते हैं, हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो वह है दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल। महत्वपूर्ण है, देख लेंगे इसको, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। अगला है 15 से 16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, देख कर जाएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग, हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। महत्वपूर्ण है, देख के जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया है? पंचकुला, हरियाणा में। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? यह बन गया है महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। यह भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। आगे बात करते हैं, हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वह 87वीं है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 87वीं रैंक है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? लोथल, गुजरात में है। लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे लोथल है, गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद दिवस भी महत्वपूर्ण है, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो जो किवथू सैन्य गैरिसन था इसका नाम अब बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। महत्वपूर्ण है, याद करके जाएंगे। और हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? तो यह बीएसएफ द्वारा किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। अगला है, सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की है? गुजरात ने। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो यह है बागेरहाट, बांग्लादेश में। महत्वपूर्ण हो सकता है, देख के जाएंगे। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण कहाँ हुआ? बागेरहाट, बांग्लादेश में। अगला है, सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यह क्षय रोग से संबंधित है। निश्चय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि WHO का पूरे विश्व के लिए यह लक्ष्य 2030 है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। सितंबर 2022 में जारी UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में जो भारत की रैंक है वह 132वीं है। यह सूचकांक महत्वपूर्ण होता है, कई बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है। अगला है, सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है? तो वारंगल तेलंगाना, त्रिशूल नीलांबर केरल में, याद रखेंगे। अगला है, त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है, तो यह है दासपारा गांव। महत्वपूर्ण है, देख लेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख के जाएंगे।
हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है। इसे नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम जो है वह रोशनी है। महत्वपूर्ण है, किसने विकसित किया है पूछा जा सकता है। तो चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, इस संस्थान के बारे में जानते रहिए। संस्थानों से भी एक प्रश्न आता है तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ही पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है तो चेन्नई में स्थित है। और इसने भारत की पहली लालटेन विकसित किया है जो खारे पानी से चलेगी, नाम है रोशनी। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज है। यह भी महत्वपूर्ण है, देख के जाएंगे। अगला है 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया था। महत्वपूर्ण है, देख लेंगे इसको भी। अगला है साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है? तो सर्ट इन के द्वारा डिजाइन और संचालित किया गया है। अगला है 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो स्पार्क नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे इसको। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम से यह टीका लॉन्च किया गया है सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अगला है 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो इंदौर मध्य प्रदेश को वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बन गया इंदौर। महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो वह आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया है सबसे अधिक राजद्रोह का मामला। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है उड़ीसा ने? यह भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे इसको। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वह दिल्ली है। यह भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा किया है? तो लद्दाख के हानले में। यह भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा किया? तो यह लद्दाख के हानले में। अगला है भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित किया है? मुंबई में। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की? मुंबई में। और राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित
पार्ले फॉर दी ओशियंस के साथ समझौता किया है, तो वह आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। अगला है 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्ड फ्रिगेट का शुभारंभ किया है, नाम है दूनागिरी। अगला है अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता है, तो दीप सुप्रियम ने जीता है। उत्तर प्रदेश की हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है कि मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता, दीप सुप्रियम ने जीता है। उत्तर प्रदेश की हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। और देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया, महत्वपूर्ण हो सकता है। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, नागपुर में किया गया। दिव्यांग विभाग बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। अगला है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो यह मध्य प्रदेश ने दिया है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाला देश की पहली एयरलाइन बनी, नाम है उसका एयर एशिया। तो हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी, एयर एशिया बनी। ध्यान दे लेंगे इस पर भी। आगे देखते हैं। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का विषय था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अगला है भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को अब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक यह निर्धारित है $50 बिलियन पहुंचाने का, 2025 तक। ऐसे लक्ष्यों से प्रश्न आए हुए हैं, देख लेंगे। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान लॉन्च किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा किया गया है, तो स्टार्टअप दिगंतारा द्वारा। देख लेंगे, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4407 डैम के साथ भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। देख लेंगे, महत्वपूर्ण है यह रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया, तो गया बिहार में किया गया है। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित किया है, तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई ने विकसित किया है। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई ने विकसित किया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या रखा गया है, पुरोस रखा गया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रदूषण रोधी हेलमेट है, पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा पुरोस क्या है, तो यह एक प्रदूषण रोधी हेलमेट है। इसको सेलियोस टेक्नोलैब द्वारा विकसित किया गया है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया है, तो भुज गुजरात में किया है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय, तो भुज में बना है देश का पहला भूकंप संग्रहालय, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, नाम इसका वरुण है, महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला है अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है, बिहार में है। खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया, बिहार में है वह। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT-CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया, पुणे में, महत्वपूर्ण हो सकता है। कहाँ पे हाइड्रोजन
फ्यूल बस चली तो पुणे में चली है। अगला है अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? गोवा को। यह भी महत्वपूर्ण है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है छत्तीसगढ़। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया? गरबा को नामित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया? पंजाब में किया गया। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? मोहाली पंजाब में। अगला है बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के लिए प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम क्या थी? स्टेप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। यह भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे इसको। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाया जाता है। यह भी डेट याद रखेंगे, पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया है? तो खंडवा में किया गया है। महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? रानीखेत उत्तराखंड में। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला हिमालयी स्पाइस गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? रानीखेत उत्तराखंड में। आगे हम लोग देखते हैं वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौते पर हस्ताक्षर किया? पंजाब ने किया है। ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य कौन बना है? पंजाब बना है। इसने समझौते पर हस्ताक्षर किया है, देख लेंगे थोड़ा सा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? 146वीं तिरंगा उत्सव किस मंत्रालय का है? संस्कृति मंत्रालय का है। पिंगली वेंकैया को नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इन्होंने ही किया था। आगे देखते हैं देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बन गई है? तो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद हरियाणा में। यह भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। हाल ही में एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? सांचौर राजस्थान में। यह भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत किया? सांचौर राजस्थान में। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? मंडला बन गया है। एक बात आपको बताएं, अगर आपने हमारे जो मंथली कराया गया है कम से कम अगस्त 2022 से लेके अप्रैल 2022 तक अगर आप उसको किए होंगे तो आप जितने महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ देख रहे हैं आपको सब उसमें मिल गया होगा। अगर आप उसको किए होंगे तो आपकी यह बुक रिवीजन करने में बहुत कम समय लगेगा। आपका समझ लीजिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप रिवीजन कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। एक बात और आपको बता दें, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना टेलीग्राम पे @TechIES और वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? नाम है सुपर वासुकी। याद रखेंगे 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है, नाम है सुपर वासुकी। महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है?
कुशियारा नदी को। अगला है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बन रहा है? बेंगलुरु में बन रहा है, महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? अनंगताल झील को। अगला है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। अगला है राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ पहाड़ी को बांसवाड़ा जिले में, महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में, महत्वपूर्ण है, स्टैचू ऑफ पीस, देख लेंगे। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वह 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है, तो गुजरात के वडोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल, इन दोनों संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का बात कही है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने सिफारिश किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए संस्थान हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को जो रैंक मिली है वह 37वीं है। यह रैंक महत्वपूर्ण है, यह सूचकांक महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? तो सूरत में किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून को मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की जग्गी वासुदेव द्वारा। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वह सबसे खराब है, 180वीं रैंक है, देख लेंगे इसको। ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, तो वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160, श्रीलंका 132वें तथा पाकिस्तान 176वें स्थान पर। हालांकि भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को बकवास करार दिया है, और वास्तव में माना जाए तो यह रैंकिंग बकवास ही है, क्योंकि भारत की हालत इतनी खराब नहीं हो सकती है। आगे बात करेंगे 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 135वीं है। तो यह रैंकिंग महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जा सकता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 भारत की रैंकिंग 135वीं है। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान 3रा है, याद रखेंगे। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य बना असम है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे इसको। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना देख के जाएंगे, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल कौन है? गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से जो राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, गुजरात और कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो IIT हैदराबाद में, याद कर लेंगे इसको। तिहान के बारे में यह क्या है? तो अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद में हुआ, महत्वपूर्ण हो सकता है। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया। इसमें शीर्ष रैंकिंग किसको मिला? उड़ीसा को मिला। महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्य रैंकिंग सूचकांक में पहला स्थान उड़ीसा का है, यह महत्वपूर्ण है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 0.797 स्कोर साथ दूसरा स्थान मिला है तथा आंध्र प्रदेश को तीसरा। उत्तर प्रदेश की रैंक भी महत्वपूर्ण है, दूसरी स्थान है उत्तर प्रदेश का। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज और विश्व में 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को महत्वपूर्ण है। यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इसका जो विश्व में स्थान है वह 111वां है। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में, महत्वपूर्ण है। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, महत्वपूर्ण है। कहाँ बनेगा? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी का भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? ओडिशा में मयूरभंज सुपरफूड को। किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? महत्वपूर्ण हो सकता है उड़ीसा के मयूरभंज में। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। अगला है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है बेदती वर्धा नदी, देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? भार्गव श्री प्रकाश को, बायोमेडिकल टेक उद्यमी हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? वह भार्गव श्री प्रकाश हैं, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? 1 जुलाई 2022 को, देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बन गया है, वह गुजरात है, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू किया गया है? कायमकुलम, केरल में, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कलोल, गुजरात में, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त किया गया है? नाम है INS गोमती। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, यह भी महत्वपूर्ण है। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नई दिल्ली में हुआ। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? पूछी जा सकती है। मानवता के लिए योग थीम थी। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर में। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? सिक्किम ने, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ब्लू ड्यूक को किस राज्य ने राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? सिक्किम ने। अगला है, DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया है? तो ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर को।
भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर चालू की गई है? एनटीपीसी रामागुंडम तेलंगाना में महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना भी तो यही है, यही संचालित हो रही है, एनटीपीसी रामागुंडम तमिलनाडु, एनटीपीसी रामागुंडम तेलंगाना। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ है? तमिलनाडु में महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? नाम है मिताली एक्सप्रेस। देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? केरल को। यह महत्वपूर्ण है। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइज 2022 का खिताब जीता है? खुशी पटेल नाम है। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइज 2022 का खिताब जीता? नाम है खुशी पटेल। देख लेंगे। आगे बात करते हैं, जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 150वीं रैंक दी गई है। यह सूचकांक महत्वपूर्ण होता है, देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया है? सूरत और उदयगिरी। आगे बात करते हैं, मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तेलंगाना ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है, तेलंगाना ने। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग दी गई है वह 150वीं है। तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यह भी याद रखेंगे। अगर स्टेटमेंट में दूसरा स्टेटमेंट आ जाए कि 150वीं रैंकिंग है भारत की और इसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने, तो एक और दो दोनों सही होगा। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया है। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब पहला है हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में? हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर अब कितना रह गई है? तो 2% रह गई है। अगला है, 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई है, नाम है देवसाहेब पिल्लई, महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने, महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो ऐसे लिविंग रूट ब्रिज पूर्वोत्तर में पाए जाते हैं, खासकर मेघालय जैसे राज्यों में। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना है? वह राजस्थान बना है, देख लेंगे, इसको महत्वपूर्ण हो सकता है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में, यह भी महत्वपूर्ण है। खराब भोजन से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 11 मई याद रखेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ? मुंबई में हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, अप्रैल 2022 में
बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुरक्षित करने के लिए किस राज्य ने सांस नामक अभियान शुरू किया? कर्नाटक ने शुरू किया है, यह भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। आगे है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, वह पल्ली गांव है, महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। अप्रैल 2022 में झारखंड का वह कौन सा जिला जहां हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना गया है? जामताड़ा जिला, महत्वपूर्ण है, यह भी देख लेंगे। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने, यह भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? जोरहाट पंप स्टेशन, असम में, यह भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जोरहाट पंप स्टेशन असम में शुरू किया गया है। तो जितने पॉइंट पे हमने महत्वपूर्ण आपको बताया है, आप उस पर विशेष ध्यान देकर जाएंगे, एग्जाम में वहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। मैंने अपने अनुभव पे इसको बताया हुआ है। जितने भी पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण बताए गए हैं वहाँ से एग्जाम में हमेशा प्रश्न आए हुए हैं। और अगर आपने हमारा मंथली कवर किया है तो आपको चाहे घटनासार हो चाहे आई दृष्टि की बुक हो, ख़त्म करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मात्र रिवीजन जैसा लगेगा, क्योंकि उसके सारे मंथली जो टॉपिक हैं वह सभी इन बुकों में आप देखेंगे पूरा कंपाइल हुआ है। तो इस तरह से राष्ट्रीय संस्करण घटनासार का ख़त्म होता है यहीं पे, जो वन लाइनर फॉर्म में था। वीडियो यहीं पे अब समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कुछ भी कहना है, कोई सलाह देना है, कोई अलग वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।